जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की पत्नी ने यूरोप को चेतावनी दे दी। रूस के ताबड़तोड़ हमलों का जिक्र करते हुए ओलेना ज़ेलेंस्का ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी और चेताया कि यूक्रेन के बाद रूस के निशाने पर यूरोप के दूसरे देश हो सकते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का ने साफ कहा कि यूक्रेन में जारी जंग कहीं बाहर नहीं बल्कि यूरोप में हो रही है और वो भी यूरोप के देशों की सीमाओं पर। इसके साथ ही ओलेना ज़ेलेंस्का ने चेतावनी दी कि यूक्रेन उस देश से अकेला लड़ रहा है जो कल यूरोप के देशों में भी तबाही मचा सकता है, जिसके बाद दुनिया की कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बच पाएगी। उन्होंने रूस के हमलों का डटकर मुकाबला करने के लिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अपने देश की सेना की खूब तारीफ भी की। इस बीच रूस के साथ पिछले 14 दिन से जंग लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उसे आतंकी देश घोषित करने की मांग की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिटेन की संसद में भाषण दिया और वहां उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से रूस पर प्रतिबंध और कड़े करने की अपील की। ज़ेलेंस्की ने रूस को एक आतंकी देश घोषित करने की मांग के साथ यह भी साफ कर दिया कि वो पुतिन के आगे कभी नहीं झुकेंगे। Ми підемо до кінця, ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі. इससे पहले जैसे ही ब्रिटेन की संसद में ज़ेलेंस्की का नाम पुकारा गया, वहां मौजूद सभी लोग खड़े हो गए। ज़ेलेंस्की के सम्मान में खड़े हुए सांसदों ने देर तक तालियां बजाई। ब्रिटेन की संसद में दिए अपने भाषण में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित नहीं करने का भी जिक्र किया और इसके लिए उन्होंने फिर नाटो पर निशाना साधा। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि नाटो के सदस्य देश साथ मिलकर काम नहीं कर रहे। हालांकि उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की तारीफ की, जिसके बाद बोरिस जॉनसन ने भी ब्रिटेन की संसद में दिए गए ज़ेलेंस्की के भाषण को ऐतिहासिक बताया। President Volodymyr Zelensky is standing firm for democracy and for freedom. बोरिस जॉनसन ने ज़ेलेंस्की को यह भरोसा भी दिलाया कि रूस के साथ इस जंग में वो हमेशा यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग से उन्होंने किनारा कर लिया। बोरिस जॉनसन ने ऐसा करने पर युद्ध और भड़कने की बात कही।